या शुभेच्छा आल्यात अनगावरनं ललित मडवी यांच्या माध्यमातून अभिनंदन आणि आभार असतील ललित मडवी यांचं या आयोजनासाठी त्यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्यात धन्यवाद। तो खेल की शुरुआत होती हुई चावे स्पोर्ट्स बी और एनआर बोरपाड़ा बी के बीच में ये मैच शुरू होने जा रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है चावे स्पोर्ट्स बी ने। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके एनआर बोरपाड़ा बी की तरफ से रोहन और उनका साथ देने के लिए है जतिन। रोहन और जतिन की ये जोड़ी इस वक्त बीच ग्राउंड पर पहुंचती हुई एचडी ट्रॉफी 2023 मैच नंबर 9 की अब शुरुआत होने जा रही है। दिन रात की रोशनी में ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। आज पहला दिन पहली रात इस टूर्नामेंट की एचडी ट्रॉफी 2023 की। बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप वॉच लगा दी गई है और वक्त जो है 9:04 अब हो रहे हैं। सभी टीमें इस बात का आपको ध्यान देना है कि 3 ओवर आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अगर 3 ओवर 15 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होते तो लास्ट ओवर में आपको एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर बुलाना होगा। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज विक्रम। कमेंट्री में इस वक्त सुनील पाटिल मुझसे जुड़ते हुए। वेलकम सुनील, आपका भी स्वागत है। पहली गेंद के साथ वहां विक्रम। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद देखना है, जोरदार वहां पर अपील की जा रही है, लेकिन लाजवाब गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत की है विक्रम ने। अगदी बरोबरच पाहिलं तर पहिला वार लाख मोलाचं म्हटलं जातं त्या पद्धतीची लाईनची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। इस बार वहां पर हुक करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में ये एक रन आएगा। कतर से इस वक्त फुजैल शेख साहब ने इस टूर्नामेंट को, शहजाद डॉन को और खेलने वाली सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। अमान बाबे के बहुत ही करीबी दोस्त है फुजैल शेख, जो इस वक्त कतर में इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं और हमारे स्पॉन्सर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया फुजैल भाई आपका कि आप कतर में रहकर इस टूर्नामेंट को, मापुली में जो ये टूर्नामेंट चल रहा है उसको स्पॉन्सरशिप दी है। मैं शहजाद भाई की तरफ से, पूरे मापुली गांव की तरफ से, खास करके अमान भाभी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पहले ओवर का ये खेल चल रहा है। एनआर बोरपाड़ा बी और चावे स्पोर्ट्स बी के बीच में ये मैच चलता हुआ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी हो रही, विक्रम द्वारा बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ। इस बार देखना है क्रीज में पीछे जाकर हुक कर दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। में पीछे जाकर हुक कर दिया इस गेंद को। फाइन लेग की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है। अगदी चांगला फटका पाहायला मिळाला, त्याच्या माध्यमातून 4 धाबा आल्या। फिर से वहां पर एक बार फिर से सामना करते हुए इस बार ग्लांस करने की कोशिश की। वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है। एक रन तो दौड़कर पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ। देखिए जब पिछली गेंद रहती, शॉर्ट गेंद थी जहां पर बल्लेबाज ने बाउंड्री लगाई, अगर उस बाउंड्री को हम छोड़ दे तो अब तक अच्छी गेंदबाजी की है विक्रम ने। अगदी बरोबरच पाहिले तर पहिल्या 3 चेंडूवर आपला दबदबा कायम राखला होता, परंतु चौथ्या चेंडूवर एक चौकार आला। त्यानंतर थोडंसं लाईन मध्ये आपण पाहतो या परिवर्तन केलं जातंय गोलंदाजीच्या माध्यमातून। जतिन और रोहन ये दोनों ओपनर बल्लेबाज इस बार सामना करते हुए। रोहन इस बार देखना है वहां पर फुल टॉस गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की लेकिन रन यहां पर पूरा करते हुए सिंगल और इसके साथ ये वाइड का रन। 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। कुछ अलग इस बार करने की कोशिश की थी वहां पर गेंदबाज ने, वाइड यॉर्कर करना चाहते लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद रखी थी जहां पर एम्पायर राजेंद्र बजागे सर का वाइड का इशारा है। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 9 पर जा पहुंचा है।
इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, इस गेंद को देखना है, दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए और उसी बीच दूसरा रन कंप्लीट करते हुए दोनों ही बैट्समैन बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहां इनफील्ड के ऊपर से बल्लेबाज ने। हालांकि उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली, तो 2 रनों की मदद से स्कोर अब 11 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा भी। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों ओपनर बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे, जतिन और रोहन। लेकिन गेंदबाज की भी यहाँ पर तारीफ करने होंगी, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, सिर्फ 11 ही रन खर्च किए। अगदी बरोबर पाहिलं तर पहिल्या 3 चेंडूवर 3 धावा आल्या होत्या, त्याने एक चौकाराची मदत झाली आणि परिणाम स्वरूपी पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली। धावफलकावर धाबा लागल्यात 11। ज्या अनुषंगाने पाहिलं तर P1चं षटक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, 11 धाबा। जी बिल्कुल, पावर प्ले में गजब की गेंदबाजी देखने को मिली है विक्रम द्वारा। लेकिन अच्छी बात यह है एनआर बोरपाड़ा के लिए अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, जतिन और रोहन। जबकि दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे जितेश। मैच नंबर 9 चलता हुआ एचडी ट्रॉफी 2023। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट दूधिया रोशनी में ये पूरा ग्राउंड अब नहाया हुआ है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि अब दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे, काफी तादाद में अब दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा हम दर्शकों की तादाद और ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी भी कई बड़ी टीमों का आना बाकी है। जितेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, इस बार जितेश की ये गेंद वहां पर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद थी और वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 12 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 2 की यहां शुरुआत हुई वाइड गेंद के साथ। नया आविष्कार हम देख रहे हैं कि सर्कल में इस वक्त लाइट लगाई गई है। इस बार वहां पर ऑफ स्टंप की गेंद को खींचकर मारने की कोशिश की थी अब बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद रही, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रही थी। पिछली गेंद जहां पर वाइड रही, इस बार अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज जितेश। अमान भाभे भी हमसे जुड़ चुके हैं, मापुली के विराट कोहली। अमान भाभे, इस बार देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। से आता हुआ शॉर्ट ऑफ लेंथ, एक बार फिर से गेंद थी लेकिन इस बार बहुत पहले गेंद को पढ़ लिया था और इस गेंद को फेंक दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस इनिंग का ये पहला सिक्सर लगाया बैट्समैन रोहन ने। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा बी वर्सेस चावे स्पोर्ट्स बी के बीच में ये मैच चलता हुआ। फिर से वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद, एक और वाइड गेंद। इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद की है जितेश ने। अगदी बरोबरच पाहिलं तर पहिला चेंडू स्क्वेअर मारा झाला होता, त्यानंतर एक निर्धाव, त्यानंतर एक मोठा फटका, त्यामध्ये लाईन बदलताना आपण पाहतोय गोलंदाजाला। जी बिल्कुल, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं लेकिन अब तक 2 वाइड गेंदें भी की है जितेश ने। फिर से वहां पर फिर से देखना है, ये खराब लाइन के ऊपर गेंदबाजी हो रही। लगातार जो गेंदबाज है ना उनका ये टारगेट कि वाइड यॉर्कर करे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखे, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रख रहे। बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही है लेकिन देखिए सुनील, ये बल्लेबाज से बचने का सही तरीका नहीं है। अगर आपको बल्लेबाज से बचना है तो बल्लेबाज के वीक पॉइंट पर, कमजोरी पर गेंदबाजी करनी होगी। अगदी बरोबरच कमजोरी बघावी लागेल, फलंदाजीच्या माध्यमातून अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाजाला जीतने आला। आइए बंटी शिल्के साहब, एनआर बोरपाड़ा के बंटी शिल्के साहब और बिंदास लसने, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। आपण पाहतो या बिंदास लसने कव्वाड ते अंबाडी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष
आपणास विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. इस बार शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, वहां पर बल्लेबाज रोहन ने और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। देखिए कवाटो अंबाड़ी के उपाध्यक्ष है बिंदास लसने और एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर भी है, काफी वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं और जब भी उन्होंने क्रिकेट खेला है बड़ी बड़ी टीमों से ही खेला है, चाहे हम एनआर बोरपाड़ा की बात करें, आरडी स्पोर्ट्स की बात करें और जो अभी हाल ही में बीपीएल खत्म है उसमें भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। आइए बिंदास भाई और बंटी शिल्के आपको हमारी वीआईपी डाइस पे आना है। स्कोर अब तक बना है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जितेश और रोहन इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, इस बार फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद इस बार रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाज जो जितेश है ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदों में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये हो रहा है कि पैरों पर अपने कुल्हाड़ी मार रहे, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उल्टा हो रहा है। ज्या अनुषंगाने गोलंदाजी टाकायला हवी त्या पद्धतीने मात्र टप्पा टाकला जात नाही आणि परिणाम स्वरूपी पाहिलं तर फलंदाजांना त्या अनुषंगाने धावा दिल्या जात आहेत. नौशाद पटेल साहब और हनीफ रुखसार पटेल साहब और साथ में उनके है हनीफ पटेल साहब। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही, वहां पर वाइड यॉर्कर गेंद थी जहां पर बल्लेबाज सफल होकर एक बार फिर से खेलने की कोशिश की थी, वहां बैट्समैन ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। लेग बाय के रूप में ये एक रन आता हुआ, तो थोड़ा सा महंगा ओवर यहां पर चलता हुआ गेंदबाज जितेश का। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी देखने को मिली है, विक्रम द्वारा पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी उनकी रही थी, 11 रन खर्च किए, लेकिन यहाँ पर जितेश लगातार हम देख रहे हैं कि दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर से सामना करते हुए। इस बार अच्छी गेंद रही थी, शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की थी, वहां पर क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे इस गेंद को बैट्समैन जतीन। या मागून दोन चेंडूवर पाहिलं तर चांगली लाईन पाहायला मिळते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. ज्या अनुषंगाने टप्प्याची गोलंदाजी होत होती यावेळेस लाईन मध्ये येत असताना आपण पाहतोय गोलंदाजाला। जी बिल्कुल, अब अच्छी गेंद देखने को मिली वहां पर जितेश द्वारा, हालांकि कुछ गेंदे उन्होंने बीच में वाइड की, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर गेंद रही थी उनकी। फिर से वहां पर देखना क्रीज में पीछे जाकर हुक कर दिया इस गेंद को, डीप में खिलाड़ी वहां मौजूद और इस बार जाना होगा बैट्समैन जतीन को, पहला विकेट गिरता हुआ। तो विकेट यहां पर गिरा है और जतिन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन आउट होने से पहले एक अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 24, एक विकेट गंवाने के बाद एनआर बोरपाड़ा बी। नए बैट्समैन अब आएंगे जय, जबकि जतिन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले 8 रन उन्होंने बनाए हैं। देखिए लगातार हम यहां से अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं कि 3 ओवर के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया है, जबकि 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और वक्त कितना हुआ है 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब 3 मिनट बचे और 3 मिनट में ये 2 ओवर कंप्लीट करने होंगे। अगर 3 मिनट में ये 2 ओवर कंप्लीट नहीं करते तो फिर लास्ट ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को अंदर लाना होगा। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज दिनेश दिनेश तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन रोहन। और इस बार बोल्ट, पहली गेंद दिनेश की विकेट टू विकेट गेंदबाजी, जहां पर विकेटों का फर्नीचर बिखर गया और बल्लेबाज की पारी यहां समाप्त। देखिए जितने भी दर्शक यहां पर आए मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं, उनका वेलकम करता हूं, लेकिन जो बाउंड्री लाइन के ऊपर रेलिंग लगाई गई उसको छोड़कर आप लोगों को खड़े रहना है प्लीज, क्योंकि धीरे धीरे जो रेलिंग है वो अंदर की तरफ आ रही, झुक गई है पूरी तरह से, तो प्लीज आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि थोड़ा रेलिंग से दूर रहना है। देखिए इस परिसर में हम इस सीजन पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं, एचडी ट्रॉफी, तो सभी जो हमारे दर्शक है
जो हमारी जनता जनार्दन है, सभी से मैं कहूँगा कि रेलिंग से थोड़ा दूर आप लोगों को खड़े रहना है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ये टूर्नामेंट कामयाब हो रहा है। पाहतोय दिनेश याला यावेळेस पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूची हाताळणी केली होती, परंतु एक छोटी धाव पासून रोखू शकला नाही फलंदाजांना. एके धाब्याने धावपळक जाऊन पोहोचलंय 25 या अंकावर. तिसरं षटक प्रगती पथावर आपण पाहतोय. धावपळकावर धाबा लागल्यात 25. 2 विकेटच्या पतनानंतर नाणेफेक करल्यानंतर फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. यावेळेस चांगली लाईन, सुरेख लाईन पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन, लेकिन डॉट गेंद होती हुई. ज्या पद्धतीने आपण पाहिले तर पहिल्या चेंडूवर त्रिफळ जे झाल्यानंतर जी लाईन गोलंदाजीने ठेवली तशाच पद्धतीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते दिनेशच्या माध्यमातून. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय, टर्न केला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक धाव कंप्लीट केली, दुसरी धावचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव सुद्धा सहज पूर्ण केली जाते. 2च्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलंय 27 या अंकावर. 27 धावा धावपळकावर 2 विकेटच्या पतनानंतर नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजी करताना आपण पाहतोय एनआर बोरपाडा बी संघ. सज्जबैल गोलंदाज दिनेश गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस चेंडू सरळ एस्ट्यावर आदळतोय, फर्निचर उद्ध्वस्त केलं जात आहे. 3ऱ्या विकेटचं पतन. तर आपण पाहिलं तर 3 षटकाची समाप्ती झाली, परंतु मजर खान सर पाहिले तर पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 11 धाबा आल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये पाहिले तर 12 धाबा. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी राहिली. कमबॅक करत असताना आपण पाहतो दिनेशला त्या षटकामध्ये 3 धाबा देऊन 2 गडी बाद केले होते. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है दिनेश द्वारा. 2 विकेटें भी हासिल की और रन भी कम खर्च किए, सिर्फ 3 रन आए. तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मैच रहेगा एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. 3 षटकाची समाप्ती झाली, धावपळकावर धाबा लागले. 27 अंतिम षटकाचा खेळ प्रगती पथावर सुरुवात होईल अंतिम षटकाचा पहिल्या चेंडूचा. यावेळेस पाहिले तर डाव्या एसटीचा बाहेरचा चेंडू अतिरिक्त स्वरूपामध्ये एक धाव जोडली जाईल धावपळकावर. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए पवन आए. अगर पवन हैट्रिक विकेट लेते हैं तो भूषण पाटिल साहब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है. तर पहिला चेंडू पाहिला तर स्क्वेअर मारा राहिला अतिरिक्तच्या स्वरूपामध्ये. एक धाव जरूर धावपळकावर जोडली गेली. पुण्याच्या एकदा तीच लाईन पाहायला मिळते. अजून एक अतिरिक्तच्या स्वरूपात वाईटच्या स्वरूपात धाव जोडली जाईल. 1च्या मदतीनं धावपळक 29 या अंकावर जाऊन पोहोचले. हमारे बीच में अभी अभी आगमन हुआ है प्रफुल्ल कुमार जी का. वेलकम प्रफुल्ल कुमार जी, आपका स्वागत है. आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. आणि सर पाहिलं तर अंतिम षटक, परंतु जी गोलंदाजी पहिल्या 2 चेंडू स्क्वेअर मारा पाहायला मिळाला. आता मात्र लाईन मध्ये यावे लागेल या गोलंदाजाला. कर्णधारांनी विश्वास ठेवलाय, त्यावर सार्थक ठरवावे लागेल. यावेळेस स्ट्रोक चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये आणि इथे मात्र जीवनदान, चेंडू धरणीला दान. त्या दरम्यान 2 धाबा कंप्लीट केल्या जात आहेत. 2च्या मदतीनं धावपळक 31 या अंकावर जाऊन पोहोचले. यावेळेस लाईन चांगली होती, फलंदाजाला बाद करण्याची संधी होती, मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून चुकी झाली. पुणे एकदा सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. ज्या पद्धतीने पहिले स्क्वेअर मारा राहिला होता, यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव कंप्लीट केली गेली. एकच धावावर समाधान मानावं लागतंय. 1च्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलंय 32 या अंकावर. 32 धावा धावपळकावर 4थं षटक प्रगती पथावर.
एकंदरीत 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ प्रगती पथावर असेल. जे प्रेक्षक या स्पर्धेच्या माध्यमातून जोडले गेले असतील. चालू असलेला सामना आपण पाहतोय एनआर बोरपाडा विपक्षात चाबे स्पोर्ट बी. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, संधी बनू शकते. इथे मात्र संधीचं सोनं केलं गेलंय. अजून एक फलंदाज परतेल डगआउटच्या आसऱ्याला. इस वक्त प्रफुल्ल कुमार जी ने ऑल द बेस्ट कहा है चावे स्पोर्ट्स बी को। वेलकम प्रफुल्ल कुमार जी, आपका भी स्वागत है एचडी ट्रॉफी 2023 में। एकंदरीत पाहिलं तर षटकाची सुरुवात झाली होती. स्वेर मारा पाहायला मिळाला. 2 चेंडू लगातार वाईटच्या स्वरूपात धाबा दिल्या होत्या. त्यानंतर पुढील 3 चेंडूवर पाहिलं तर कमबॅक करताना गोलंदाज पवन याला. मागील चेंडूवर पाहिलं तर विकेटचं पतन झालं. नवीन बॅटर्स आपण पाहतो मैदानात येत असताना यश. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ प्रगती पथावर असेल. एक सुंदर आयोजन आपण पाहतोय एसडी स्पोर्ट मापोलीच्या माध्यमातून. हा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय. सज्जूबील गोलंदाज पवन. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये एक धाव जरूर कंप्लीट झाली. एकच धावावर समाधान मानावं लागतंय. 1च्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचलंय 33 या अंकावर. एकंदरीत 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. जर खान सर पाहिलं तर अंतिम 2 चेंडूचा खेळ बाकी. या 2 चेंडूवर जर मोठे बडके आले तर 40 पेक्षा जास्त धावा लावू शकतात धावफलकावर. यावेळेस चेंडू आबेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली जाण्याचा प्रयत्न आणि ते मात्र सफल होताना फलंदाज बाद. तर नवीन बॅटर्स मैदानात जात असताना आपण पाहतोय. नवीन बॅटर्स आपण पाहतोय. युकान मैदानात गेलाय. अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आपण पाहतोय. अंतिम षटक प्रगती पथावर. या इनिंगचा अंतिम चेंडू. सज्जबील गोलंदाज. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मधून स्वेरले क्षेत्रामधून येईल. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय. तर 2 धाब्याने धावफलकावर धाबा लागलेत. एक धाव धावफलकावर जोडली गेली. 34 धाबा धावफलकावर लावलेत. 35चा टार्गेट असेल. आणि शुभेच्छा आल्या त्या आयोजनासाठी. एसडी स्पोर्ट मापोली 2023 साठी कवाडवरनं आकाश जाधव यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्यात या आयोजन आणि नियोजनासाठी. खूप खूप धन्यवाद आकाश जाधव. थैंक यू सुनील पाटिल। तो आइए अब आज की रात का 10वां मैच रहेगा मूसा 11 मापोली और मापोली 11 के बीच में मैच रहेगा। और दोनों कैप्टन वहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे टॉस बॉक्स में। जो हमारा टॉस बॉक्स वो है अमायरा डॉन टॉस बॉक्स है। और टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए इस वक्त जकी सर। मजहर खान, तो टॉस होने जा रहा है मूसा 11 और महापोली 11 के बीच में। हमारे बीच में मौजूद है रुखसार पटेल साहब और हनी पटेल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो टॉस बॉक्स अम्मारा डॉन टॉस का बॉक्स के अंदर तशरीफ लाए। एक साइड क्रिकेट की दुनिया में नया शाहकार जिन्होंने दिया शहजाद डॉन, और दूसरे जानिब उनका एक और शाहकार क्रिकेट के सीने पे
एक जोरावर ताकतवर सपोर्ट देता हुआ SD स्पोर्ट्स। रुखसार पटेल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस हो रहा है, कॉल है मूसा 11 का कॉल SD स्पोर्ट्स, और बिल्कुल SD स्पोर्ट्स आया है यहाँ पर। टॉस जीता है मूसा 11 के कप्तान ने। दोनों ही मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी VIP डाइस पे जाकर बैठे। हमारे बीच में मेहमान जो थे वो तशरीफ ले जा चुके हैं। मेरे साथ कर्णधार है रमजान मूसा 11। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैट फर्स्ट, बैटिंग। पहले आप बैटिंग करना चाहेंगे। मौसम बहुत ही ठंडा है, कैसा लग रहा है आपको खेलते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। और शहजाद डोन ने जो शाहकार दिया है, ये मौका आपको भी मिला है। मेरे हिसाब से इतनी कम उम्र में इस तरीके के टूर्नामेंट में खेलना एक अपने आप में अचीवमेंट रहता है, और ये मौका आपको दिया है शहजाद डोन ने। तो इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, हमारे को खेलने का मौका दिया। आपने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो कितने रनों तक जाना चाहेंगे? 40 प्लस। 40 प्लस, तो 40 प्लस जो 40 रन ले जाना है 24 गेंदों में, तो कौन से बल्लेबाज रहेंगे? बल्लेबाज भेज दे, कौन बल्लेबाजी करेगा? अजहर है, अरफात है, वकास है, रमीज़ है, बहुत सब खिलाड़ियों से 100% देनी। बेस्ट ऑफ लक फॉर मूसा 11। टॉस हारे, आप पहले फील्डिंग करना जा रहे हैं, तो कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? 30 रन के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। 30 रन तक रोकने की कोशिश करेंगे। तो कौन से गेंदबाज रहेंगे जो करीब परीक्षा लेंगे मूसा 11 के बल्लेबाजों की? गेंदबाज है, अली है, मिर्जा अली है, और ये और है गेंदबाज अच्छे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ टीम। तो न्यूज है टॉस बॉक्स से मूसा 11 महापोली वन द टॉस एंड इलेक्टेड बैट फर्स्ट। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू जकी सर। तो अभी अभी हमारे बीच में बंटी शिल्के साहब और बिंदास लसने साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम बंटी भाई और बिंदास लसने, आपका स्वागत है HD ट्रॉफी 2023 में। खेल की शुरुआत होती हुई और जो टारगेट है वो 35 का टारगेट है। आइए जकी सर, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ना है। आइए जकी सर, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ना है। बिल्कुल, अगला जो मैच रहेगा वो एक बहुत ही बड़ा मैच रहेगा। मापुली टू मापुली, एक तरफ मूसा 11 मापुली तो दूसरी तरफ मापुली 11 हम देखेंगे। लेकिन जीत किसी की भी हो सुनील, जीत होने जा रही मापोली गांव की। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मापोली गांव में ये बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है HD ट्रॉफी 2023। आइए कमेंट्री में इस वक्त आते हुए जकी सर और सुनील पाटिल सर। यावेळेस दुसऱ्या इनिंगचा पहिला चेंडू पाहिलं तर चांगल्या लाईन मध्ये हाताळणी करताना निर्धाव चेंडूची सांगता केली गेली। 2 चेंडूची सांगता झाली। आमचे स्कोरर आमच्यापर्यंत पोहोचवले जात आहेत। यावेळेस पाहिलं तर चांगला स्ट्रोक होता। मिडॉन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे। एक धावेपासून रोखू शकला नाही, परंतु एक धावेने धावपळकावर अकाउंट ओपन केलं जात आहे टीम चावे स्पोर्ट चावे बी संघाचं। तर आमच्या समवेत जोडले घेतले जाकीर सर। यावेळी सारखे हाताने ढकलला गेलाय। क्षेत्ररक्षक फील्ड करताना आपण पाहतोय। अजून एक सिंगल आपल्याला पाहायला मिळते। 2 धाबा धावपळकावर आपण पाहतोय। 35चं टार्गेट टीम चावे स्पोर्ट चावे बी संघासमोर। मागील सामन्यात सुद्धा आपण पाहिलं असेल 35चं टार्गेट होतं, परंतु चांगली गोलंदाजी पुंडा संघाकडून झाली। सज्ज होईल गोलंदाजी। यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय। चेंडू विकेटच्या मागे जातोय। एक धाव कंप्लीट केली गेली। 1च्या मदतीने धावपळक 3 या अंकावर जाऊन पोहोचले। एकंदरीत पाहिले तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते।
ज्या अनुषंगाने सुरुवात केली होती गोलंदाजाने, पहिले 2 चेंडू पाहिले तर निर्धावच्या स्वरूपात हाताळणी केली होती. त्यानंतर पुढील 3 चेंडूवर 3 सिंगल, एकंदरीत 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. धावफलकावर धाबा लागले 3. पॉवरफुलचं षटक, पॉवरफुल गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगली लाईन हाताळताना आपण पाहतोय जय याला. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, चेंडू निघून जाईल लॉंग ऑन क्षेत्रामधून सीमा रेषे बाहेर षटकार करिता. आकारणी दिली गेली धावफलकाला. पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. धावफलकावर धाबा लागल्यात 9. निश्चित रूप से 35 रनों का पीछा करते हुए चावा स्पोर्ट्स चावा और 9 रनों का जो उन्हें एवरेज के हिसाब से खेलना था, पहली ओवर में 9 रन आते हुए. और अच्छी बात ये है चावा के लिए कि उनका दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. अगदी बरोबरच, कारण की पहिल्या षटकामध्ये 9 धाबा आल्या आणि सलामीला आले फलंदाज अजून मैदानात तग धरून आपण पाहतोय. 35चं टार्गेट. एकंदरीत सुरुवात चांगली झाली. पहिल्या 5 चेंडूवर पाहिले तर संत सुरुवात होती. अंतिम चेंडूवर एक षटकार आला. धावफलकाला आकारणी दिली गेली. 9 अंक लागले गेले धावफलकावर. नवीन गोलंदाजी मार्कवर रोहन दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकावर चांगली गोलंदाजीचा नमुना दाखवला होता गोलंदाज जय याने, त्याच पद्धतीची गोलंदाजी मात्र या गोलंदाजाला हातावी लागेल. सज्ज होईल विकास. यावेळेस बॅकफुटून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळेस चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. निर्धावच्या चेंडूने पाहिले तर षटकाची सुरुवात होत असताना आपण पाहतोय. एकंदरीत पाहिले तर दुसऱ्या षटकाची सुरुवात चांगली झाली. ज्या अनुषंगाने पहिल्या षटकात आपण पाहिलं तर पहिला चेंडू निर्धावची सुरुवात केली होती, त्याच पद्धतीची रोहनने सुद्धा सुरुवात केली. यावेळेस काय चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला आणि बाकीचं काम करतो यष्टिरक्षक. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. बहुत ही बढ़िया गेंद थी. टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस ली, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गई. जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश बीट होते हुए बल्लेबाज. यावेळेस स्ट्रोक चांगला आहे, सरळ निघून गेलाय. बिग 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 हिट. पहिले 2 चेंडू निर्धाव, त्यानंतर या चेंडूवर मात्र अटॅक केला. ताकद जोखली होती, सरळ चेंडूला फेकून दिला मैदानाच्या बाहेर षटकाराकरिता. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. पुण्याच एकदा गोलंदाज रोहन गोलंदाजी मार्कवर आपण सज्ज होताना पाहतो. यावेळेस पुण्याच्या एकदा फटक्यामध्ये आहे ताकद. चेंडूला फेकून दिलाय सीमा रेषेच्या बाहेर षटकाराकरिता. या पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. या 6 धाब्याने धावफलकावर धाबा लागतील 21. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं पहिल्या 2 चेंडू निर्धाव, त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 फटके.
35 धाबांचं टार्गेट आपण पाहतोय, परंतु या दोन चेंडूवर कमबॅक करताना आपण पाहतोय चाबे स्पोर्ट चावे 20 संघाला. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय, टर्न केला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक धाव कंप्लीट केली जाते. एके धावेने रिव्यू मेरे ख्याल से बीमर के लिए रिव्यू. तर पंचांकडे मागणी केली रिव्ह्यू साठी. आपण पाहतोय रिव्ह्यू चेक केला जातोय तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून. ज्या पद्धतीने आपण पाहिले तर फुलटो चेंडूची हाताळणी केली होती. इथे मात्र पडताळले जातंय टीव्ही स्क्रीनवर. तर आपल्या इथे उपस्थित झालेत अरमान मकबा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि जे प्रेक्षक या स्पर्धेच्या माध्यमातून आता जोडले गेले असतील त्यांचं करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून वेलकम. तर इथे उपस्थित झालेत शफिक अन्सारी साहेबांना सुद्धा मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि तमाम मापुलीकरांना सुद्धा विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. और इसी के साथ थर्ड अंपायर का इशारा नो. बीमार गेंद. आणि बीमरचा इशारा तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून 1+1 अशा 2 धाबा धावपळकावर जोडल्या जातील. 2च्या मदतीनं धावपळक 23 या अंकावर जाऊन पोहोचलंय. आता मात्र प्लेटचा फायदा हे फलंदाज उठवतील का. त्यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा जरूर प्रयत्न केला गेला होता, परंतु उजव्या एसटीचा बाहेरचा चेंडू आणि एक अतिरिक्त धाव देऊन जाईल. 1च्या मदतीनं धावपळक 24 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. पुढे एकदा फ्री हिटचा इशारा केला जातो पंतांच्या माध्यमातून. मुभा असेल या फलंदाजाला. यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळला गेला, टर्न केला गेला, क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. एक धाव कंप्लीट केली, दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धाबा इथे कंप्लीट होत असताना आपण पाहतोय. 2च्या मदतीनं धावपळक 26 या अंकावर जाऊन पोहोचलंय. 26 धाबा धावपळकावर लागले गेलेत. 35 धाबांचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय चाबे स्पोर्ट चावे 20 संघ. दुसरं षटक प्रगती पथावर. यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, जाळ्यात अडकवलं गेलंय. पहिल्या विकेटचं पतन. तर 2 षटकाची समाप्ती झाली. धावपळकावर धाबा लागलेत 26. आणि एकंदरीत विचार केला तर 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. इथून मात्र विचार केला तर 12 चेंडू मध्ये विजयासाठी धाबा आवश्यक असतील 9. 12 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धाब्यांची आवश्यकता. कोणता संघ विजयाचा आनंद साजरा करेल, कोणता संघ पराभवाचं दुःख लपवेल, आपल्यापर्यंत या 12 चेंडूचा खेळ पोहोचवला जाईल. जकी नाचन सर आपल्यापर्यंत या 12 चेंडूचा खेळ आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. धन्यवाद सुनील पाटिल. तो काफी ठंड भरा वातावरण लेकिन गर्म होता हुआ मैच. 12 गेंदे 9 रनों की जरूरत. गेंदबाजी का भार संभाले हुए है यश. पिच डाइस एंड से लेफ्ट आर्म गेंद थी. टाइम बनाया इस बार आखिरी वक्त में. स्क्वायर अप द विकेट
भेज दिया गेंद को, 1 रन के लिए स्कोर आगे जा पहुंचा 27 रन। 35 रनों का पीछा करते हुए जावा स्पोर्ट्स, जावा बी है मेरे ख्याल से, अब मात्र 8 रनों की जरूरत। इसके बाद होने वाला मैच एक बहुत बड़ा मैच, मूसा 11 महापोली और महापोली 11। मूसा 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर, शहबाज पटेल साहब मौजूद है, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। उनसे गुजारिश है कि वीआईपी डाइस पे जाकर बैठे। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज शैलेश गेम फास्ट करे, समय के मामले में सहयोग करे। और बची हुई तमाम टीमों को मैं बताता चलूं कि पहले 3 ओवर आपको 15 मिनट में समाप्त करने हैं, अन्यथा आपको पेनल्टी का सामना करना हो सकता है। और वो पेनल्टी ये है कि अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर में आउटसाइड ऑफ द सर्कल आपका एक फील्डर कम रहेगा। यश लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट आर्म, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी लेकिन धीमी रही थी। पहले बल्ला घुमाया बल्लेबाज ने, शरीर से टक्कर, नो का इशारा आया हुआ है। और मेरे ख्याल से स्क्वायर ब्रेक पर ज्यादा फील्डर रहने की वजह से नो का इशारा आया है। लेग साइड का जो एक कॉर्नर होता है, 3 फील्डर वहां पे नहीं रख सकते, ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का एक रूल है और उस रूल को ध्यान में नहीं रखा गया था। कीपर के पीछे जो रेशा होती, सर्कल, ओके ओके, तो नो। लेग साइड में मेरे ख्याल से 6 खिलाड़ी चले गए थे, जो कि नियम के खिलाफ है। अब ऑफ साइड में ज़्यादा खिलाड़ी लगा जा सकते हैं लेकिन लेग साइड में नहीं लगा सकते। तो इस बीच 2 रन बढ़ते हुए स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा 29 रन। वो बोलते हैं ना, दुष्काला 13वां महीना, पहले ही रन कम बने हैं और इस तरीके से अधिक रन आना किसी भी, कोई भी टीम चाहेगी नहीं। इसे लगातार फील्डिंग में बार बार परिवर्तन होता हुआ। यश सामना करेंगे विकास, 2 छक्के लगा चुके हैं अपने इस पारी में। दौड़ना शुरू किया हमसे दूर जाते हुए, विकास के लिए इस बार दूर से खींच के मारा, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, षटकार। ये मैच बड़े आसानी से जीत लिया चावा स्पोर्ट्स चावा ने। कांग्रेचुलेशन चावा स्पोर्ट्स चावा बी, हार्ड लग एनआर बोरपाड़ा बी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है विकास 22। आइए विकास, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। बहुत ही बेहतरीन उनकी पारी रही, 3 सिक्सर लगाए और कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने। आइए विकास, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए तुरंत ही आना है। लेकिन अब जो मैच शुरू होने जा रहा है जकी सर, एक तरफ रहेंगे मूसा 11 मापोली, तो दूसरी तरफ मापोली 11 के बीच में ये मैच रहेगा। मापोली टू मापोली के बीच में ये मैच। पैसे की बरसात होगी मजर खान। जी बिल्कुल। आइए विकास, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है तुरंत ही। आइए विकास, आपको तुरंत ही आना है। हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है शहबाज पटेल साहब मौजूद है। ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए शहबाज पटेल साहब, ये हमें बिलाल मजीद साहब ने स्पॉन्सर किया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये गिफ्ट हैम्पर जो हमें बिलाल मजीद साहब ने स्पॉन्सर किया है। उसके बाद एक और हमारा गिफ्ट हैम्पर है जो हमें बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से स्पॉन्सर हुआ है, और ये इस वक्त देते हुए शफीक साहब हमारे बीच में मौजूद है।
एक और ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जो हमें बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से स्पॉन्सर हुआ है। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत जो हमें शाकिब शेख ने स्पॉन्सर की है। बिंदास लसने एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर एनआर बोरपाड़ा के, इस वक्त वो RD 440 में खेल रहे हैं और जो पिछला अभी BPL समाप्त हुआ जिसमें मायरा स्पोर्ट्स से खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की। और एक और गिफ्ट हैम्पर जो इस वक्त बंटी शिल्के साहब ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए, और ये गिफ्ट हैम्पर हमें स्पॉन्सर किया है तौफिक शेख साहब ने। अदनान भाई आपको थोड़ा आगे आना है, ये वॉचर देना है आपको, मापोली सर्विस सेंटर का ये वॉचर। अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आप मापोली सर्विस सेंटर पर जाकर आपकी गाड़ियों को साफ सुथरा कर सकते बिल्कुल फ्री में। तो ये थे विकास मैन ऑफ द मैच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मान्यवर्स का, सभी हमारे मौजूद मेहमानों का और हमारे सभी स्पॉन्सरों का। बिल्कुल ये जो हमें वॉचर स्पॉन्सर किया गया है वो तौफिक भूरे साहब और नवाज भूरे साहब और हसन पटेल साहब की तरफ से ये वॉचर हमें स्पॉन्सर हुआ है मापोली सर्विस सेंटर। तो चलते हैं ठंड मौसम में एक गर्म मैच की ओर।